नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा यादव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन का मामला हाल ही में 11 फरवरी को सामने आया था, जिसमें एक निजी होटल में करीब 400 से भी ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। हालांकि इससे पहले ही सूचना पर पहुंचे बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे रोक दिया। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो मास्टरमाइंड। अब इन लोगों से पूछताछ हो रही है। वहीं बाकी जो लोग हिरासत में थे उन्हें पाबंद करके छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर में 400 लोगों का जो धर्मांतरण हो रहा था, उसमें भरतपुर से कुछ ही लोग थे, जबकि सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से शामिल थे, जिन्हें पैसों का प्रलोभन, बीमारी से मुक्त कराने का प्रलोभन देकर उनसे करवाया जा रहा था। कुछ लोग इसे प्रार्थना समझ रहे थे, लेकिन असल में ये धर्मांतरण का काम हो रहा था। धर्मांतरण मामले में जो लोग मुख्य रूप से गिरफ्तार हैं, उनमें एक है कुंवर सिंह, जो भरतपुर का ही रहने वाला है, जबकि एक है शैलेंद्र सिंह, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर का रहने वाला है। ये दोनों मिलकर ही इस पूरे आयोजन को करवा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्हें पैसे भी मिल रहे थे। कुंवर सिंह को इसके लिए करीब 1 लाख रुपए दिया गया था। हालांकि पुलिस और छानबीन अभी कर रही है इस मामले में। वहीं इस आयोजन में कुंवर सिंह पत्नी शामिल है, ऐसी बात सामने आई है, जिसका कहना है कि उन्होंने किसी तरह का धर्मांतरण नहीं किया है और ना ही किसी को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वो बीमार हैं और उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी है। डॉक्टर ने मुझे कुछ ही दिनों का मेहमान बताया है, इसलिए अस्पताल में ही कुछ लोगों ने इस सभा के बारे में बताया था। इस सभा में मरीज के स्वस्थ होने के लिए प्रेयर करवाते हैं। जब से मैं इन लोगों की सभा में शामिल हुई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें किसी के द्वारा दबाव नहीं डाला जाता, जबकि खुद की आस्था होती है। हमें इस मामले में फंसाया जा रहा है। इस मामले में पूरी बातों का खुलासा एडवोकेट संदीप गुप्ता ने बताया है, कि जिन्होंने सबसे पहले मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक शादी के लिए बुकिंग करने होटल पहुंचे थे, जहां उन्हें कमरा दिखाया गया था, लेकिन इस समय होटल में एक हॉल में धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ काफी संख्या में ईसाई ड्रेस पहनकर करीब 400 लोगों को ईसा मसीह के बारे में बताया जा रहा था और साथ ही बाइबल भी हाथों में दी जा रही थी। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जा रही थी। स्टेज पर दवाइयां भी रखी थी, जो लोगों को बीमारी के इलाज के लिए दी जा रही थी। वहीं संदीप ने बताया कि जब इसे मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहा तो कुंवर सिंह ने मेरा फोन हटा दिया। इसके साथ ही जब इस कार्यक्रम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये आम बात है और भरतपुर में करीब 20 जगहों पर कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद संदीप गुप्ता ने अपने परिचित लोगों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा और पुलिस को भी सूचना दी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए लोग MLN कंपनी के संपर्क में थे, जो जगह जगह कार्यक्रम करके लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये कंपनी लोगों को बाइबल भी गिफ्ट करती है। बताया जा रहा है कि कुंवर सिंह और शैलेश भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। वहीं भरतपुर में पकड़े गए आरोपी कुंवर सिंह को इस काम के लिए चंडीगढ़ से प्रोफेट विजेंद्र सिंह के द्वारा प्रति माह बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजा जा रहा था। इसके साथ ही पुलिस थाना द्वारा आरोपी कुंवर सिंह और शैलेंद्र को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 4 दिन का रिमांड दिया। अब थाना पुलिस आरोपियों को चंडीगढ़ ले जाकर के पूछताछ करेगी। इस मामले को भरतपुर पुलिस के द्वारा गंभीरता से लिया गया और IG राहुल प्रकाश मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जांच में उन्होंने बात बताया है कि वो जांच कर रहे हैं। निजी सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार गरीब तबके के लोगों को पैसे और अन्य चीज का प्रलोभन, धर्मांतरण का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों को टारगेट किया गया है। भरतपुर में पकड़ा गया आरोपी कुंवर सिंह, जिसके लिए चंडीगढ़ से प्रोफेट विजेंद्र सिंह के द्वारा प्रति माह बैंक अकाउंट में इस काम के लिए 1 लाख रुपए आते थे। इसके द्वारा जगह जगह गरीब तबके के लोगों को पैसे के प्रलोभन के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने, बीमारी का उपचार करने और साथ ही बच्चों की शादी करवाने, इन सभी चीजों का प्रलोभन दिया जा रहा था। इस पूरे मामले की जांच के लिए भरतपुर पुलिस के द्वारा SIT का गठन किया गया है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसमें और कौन कौन शामिल है और ये कितने बड़े स्तर पर ये कार्य किया जा रहा है और इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, जो इस पूरे मामले की तह तक जाएगी। इस पर आपके विचार जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।